Purvi ma'am, I've unmuted you. Yes Good ma'am. morning. Good morning everyone. और अभी हम 2 मिनट और वेट करेंगे, देन विल स्टार्ट. हम लोगों का अभी तक क्या क्या हो गया है? हम लोगों ने टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ लिया था. मेडिवल पीरियड जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड में कौन कौन से रूलर्स हैं? पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, राजपूत, ये सारे. ठीक है. एंड लेटर मेडिवल पीरियड में आपके जो कि टर्क्स थे, मुगल्स थे, अफगन्स थे, ये जो सारे आए थे बाहर से इंडिया को रूल करने, उनके बारे में है. ठीक है. हम लोगों ने इसके अलावा पढ़ा था इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी जो है, जो हम लोगों के लैंड का फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स वगैरह, इन सब से क्या फर्क पड़ा है हम लोगों की हिस्ट्री पे. ठीक है. इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मिडिवल पीरियड में और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, मतलब एंशियंट पीरियड से मिडिवल पीरियड टेक्नोलॉजी के मामले में कितना डिफरेंट है. ठीक है. और फिर हम लोगों ने सोर्सेस के बारे में पढ़ा था. सोर्सेस हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे थे हम लोगों ने मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है. मॉन्यूमेंट्स हम लोगों को क्या क्या बताते थे कि कितना राजा के पास पैसा है, किस टाइप की इंजीनियरिंग उस टाइम पे हुआ करती थी. इंस्क्रिप्शंस जो है वो हम लोगों को वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी मॉन्यूमेंट्स में आ जाती हैं. पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स ये आप बताते हैं कि ना, वही कि उस टाइम पे जो कि आर्टिस्ट थे वो कितने आगे बढ़ चुके थे और कौन से भगवान में मानते थे, उनकी फिलोसफीज वगैरह क्या थी, ये सारी चीजें हम लोगों को पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स से पता चल जाती हैं. इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि जो कि राजा था वो कौन कौन से ऑर्डर देता था, या फिर किसी भी राजा की एंसेस्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे. और इसके बाद हम लोगों को कॉइन्स पे आना था. ठीक है. तो अभी तक का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बाद में जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होगा उसके लिए मैं टाइम दूंगी आपको. और लेकिन अगर बीच में भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोगों को मौका मिल जाएगा आंसर्स के लिए. ठीक है. अब आई थिंक फेस द फैक्ट्स रह गए थे मैंने वो समझा दिए थे, इंस्क्रिप्शन समझा दिया था, फेस द फैक्ट्स रह गए थे. तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस किंग्स ऑफ अ डायनेस्टी इज नोन एज जीनियोलॉजिकल लिस्ट. तो जब वो इंस्क्रिप्शन जिसमें कि है ना बहुत मतलब एक डायनेस्टी के सारे राजाओं की लिस्ट बनी हुई हो, उसको हम लोग जीनियोलॉजिकल लिस्ट कहते हैं. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स इज कॉल्ड एपिग्राफी. तो जब हम लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं या फिर एपिग्राफ्स की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी. ओके. अब कॉइन्स के बारे में आएंगे. तो जिसको भी जिसके पास बुक है और रीड करना है वो अपना हैंड रेस कर ले. बस प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर देंगी. ओके मैम. सेजल. मुझे कुछ पूछना था मैम से. पूछिए. मैम मुझे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर चाहिए. बेटा आपके पोर्टल पे नहीं था? नहीं मैम, किसी का भी नहीं है मैम, एनी सब्जेक्ट. तो वो अपलोड कर रहे होंगे, अभी आया नहीं होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा. ठीक है. अगर नहीं मिला एक हफ्ते तक तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी. ओके. ठीक है. डू यू वांट टू रीड? ठीक है. नो मैम. नो? क्यों? मैम आई एम अनम्यूटिंग गौरी. ओके मैम. गौरी, I have unmuted you. Morning, We ma'am. can. मॉर्निंग बेटा. यू कैन रीड. Coins. All coins have great historical value. Analysis of coins of the medieval period has been found. The Mughals, the Cholas, the Sultans of Delhi, and other religion rulers issued many coins which are unique to their kingdom. The writings of these coins mostly had the name of the ruler and the date of its issue. Some coins even had the emblem of the dynasty on the coins. These markings make it easier to
Identify. Identify the period during which that ruler of this dynasty ruled the region. Sometimes the coins of a kingdom are discovered in many places far from one another. This indicates that these places were either a part of that kingdom or had trade links with them. Okay. The So, fact. बस बेटा. Coins. Old coins have great historical value. Plenty of coins of the medieval period have been found. तो जो कि हम लोगों को पुराने कॉइन्स मिलते हैं उनसे हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है. ठीक है. इवन मिडीवल पीरियड के जो कि कॉइन्स हैं वो हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज देते हैं. जैसे कि आप लोगों ने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा. समुद्रगुप्ता के जो कि कॉइन्स थे वो दिखाते थे कि कैसे समुद्रगुप्ता के जो कि कॉइन्स थे उनपे एक पिक्चर बनी हुई थी जिसमें कि वो वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं. ठीक है. तो इस कॉइन से हम लोगों को क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्ता वीणा बजाते थे. तो इसी तरीके से कॉइन से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजा के बारे में मिलती है कि कौन वो क्या करते थे, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कौन से गॉड को पूजते थे, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इवन ये भी कि कल ही मैंने कल नहीं जब भी बताया कि अगर जो कि कॉइन है वो गोल्ड का है तो मतलब वो जो कि किंगडम है वो प्रॉस्पर कर रहा है, मतलब उनके पास मनी है, वो मतलब अच्छे से रह रहे हैं. अगर जो कि कॉइन है वो कॉपर का है या फिर आई डोंट नो लीड का है तो मतलब उनके यहाँ उनका जो कि किंगडम है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ी पॉवर्टी है वहां पे, गरीबी है थोड़ी वहां पे. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोगों को कॉइन से पता चलती है. The Mughals, the Cholas, the Sultans of Delhi and the other regional rulers issued many coins which were unique to their kingdom. तो मुगल्स, चोलास, सुल्तान जो कि दिल्ली के सुल्तान थे या फिर रीजनल रूलर्स थे, मतलब बंगाल के अलग रूलर, गुजरात, राजस्थान, इन सब के अलग अलग रूलर्स जो थे तो इन सब ने अपने अपने कॉइन्स निकाले थे. और ये जो कॉइन्स निकालते थे सारे डिफरेंट हुआ करते थे. ठीक है. जैसे कि इंडिया के अभी जो कॉइन्स होंगे वो अमेरिका के कॉइन्स से डिफरेंट होंगे, या फिर इवन नेपाल जो हमारे बिल्कुल बगल में है हम लोगों के उनके कॉइन्स डिफरेंट होंगे, हमारे कॉइन्स डिफरेंट होंगे. तो अलग अलग किंगडम जो थे वो अलग अलग टाइप के कॉइन्स निकालते थे. The writings on these coins mostly had the name of the ruler and the date of its issue. तो ये जो कि कॉइन्स थे उन पे जनरली क्या लिखा होता था, पहले तो वो लिखा होता था कि ना कि उस टाइम पे जो भी रूलर था, जो भी किंग था, उसका नाम लिखा होता था. ठीक है. और है ना जिस ईयर में वो कॉइन बनाया गया है वो लिखा जाता था. जैसे कि इवन अगर आप है ना अभी का कोई कॉइन उठाएंगे तो उसमें आप लोगों को ईयर दिख जाएगा कि कौन से ईयर में वो कॉइन बना है. ठीक है. इसके अलावा जनरली ये चीज आपने ध्यान दी होगी कि नहीं कि है ना आपके जो कि ईयर लिखा होता है उसके जस्ट नीचे एक निशान सा बना होता है. ठीक है. तो पॉइंट बना होता है या फिर एक छोटा सा स्क्वायर बना होता है या फिर एक छोटा सा सर्कल बना होता है. तो वो जनरली ये बताता है कि ये जो कॉइन है वो कौन से सिटी में बनाया गया है. ठीक है. तो हम कॉइन से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इसके अलावा रूलर का जैसे कि हम लोग इक्विवेलेंट क्या मान सकते हैं, हम लोगों के पेपर नोट्स होते हैं. ठीक है. 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है. ठीक है. तो इन सारी पेपर नोट्स पे आप देखेंगे एक साइन होता है. ठीक है. मतलब आई थिंक ठीक है. जिसका भी साइन होता है वो चेंज होता रहता है क्योंकि जैसे जैसे वो मतलब इंसान चेंज होता रहता है तो वो सिग्नेचर्स भी चेंज होते रहते हैं. इसी तरीके से ये जो कॉइन्स है जो कि रूलर्स कॉइन्स निकालते थे, जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते थे वैसे वैसे कॉइन्स पे जो कि नाम थे वो चेंज होते रहते थे. Some coins even had the emblem of the dynasty on the coins. तो कुछ coins जो थे वो उनपे emblem होता था डायनेस्टी का. एम्बलम मतलब जैसे कि आप लोगों के अभी के कॉइन्स पे कौन सा एम्बलम है, जो कि आपका अशोका का लायन वाला है. ठीक है. ये हम लोगों का इंडिया का एम्बलम है. ठीक है. उस टाइम पे जो कि किंगडम्स थे उनका जो कि सिंबल हुआ करता था वो लोग उन कॉइन्स पे डालते थे. जैसे कि कुछ का लाइक बुल हुआ करता था, कुछ का टाइगर हुआ करता था. तो ये अलग अलग टाइप के एम्बलम हुआ करते थे जो कि है ना वो अपने कॉइन्स पे डाला करते थे.
These markings make it easier to identify the period during which that ruler or his dynasty ruled the region. तो ये सारी जो मार्किंग्स हैं ये हम लोगों को उस टाइम के रूलर और उनकी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि ये जो कॉइन्स है वो कहाँ से आए हैं. ठीक है, मतलब अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं अभी एक कॉइन लूंगी इसी टाइम का, ठीक है, तो उस पे आपका ईयर लिखा होगा. ओके, और अगर लाइक 2010 आई थिंक, शायद 2010 का मैं कोई कॉइन लूंगी और है ना 2020 का भी कोई कॉइन लूंगी, तो आप लोगों को फर्क दिखेगा, क्योंकि आपका 1 और 2 रुपए का, इवन 5 रुपए का जो कि डिजाइन है वो चेंज हो गया है पहले से. ठीक है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये वाला जो कॉइन है ये अभी का बना हुआ है और जो कि पुराना वाला कॉइन है वो पहले का बना हुआ है, क्योंकि उसकी डिजाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को कॉइन से पता चलती है. Sometimes the coins of a kingdom are discovered in many places far from one another. This indicates that these places were either a part of that kingdom or had trade links with them. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कोई कॉइन्स हैं वो अलग जगह पे मिलते हैं. जैसे कि अगर कोई अशोका की बात ले लें, ठीक है, अशोका जो था वो नॉर्थ इंडिया पे रूल करता था. ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉइन्स जो हैं वो हम लोगों को लेट्स से एमपी में मिले, मध्य प्रदेश में मिले, ठीक है, तो हम लोग तो क्या कहेंगे उसके बारे में. या तो हम लोग ये सोचेंगे कि ना वो जो अशोका था उसका जो कि रूल था वो मध्य प्रदेश के एरिया में भी था. ठीक है, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि है ना उसके ट्रेड लिंक्स थे, मतलब बिजनेस वहां पे होता था. ठीक है, मतलब अगर उसका रूल वहां तक है तो उसके ही कॉइन्स चलेंगे, जहां पे भी उसका एरिया होगा उसी के तो पैसे चलेंगे, उसका ही तो नाम चलेगा. और अगर उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड हुआ करता था, तो ट्रेड में जब है ना कोई इंसान वहां पे चीज खरीदने जाता है या फिर चीज बेचने जाता है, तो वो जो कि उसके अपने खुद के रूलर्स हैं उसके ही तो पैसे देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारी चीजें पता चलती हैं हिस्ट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के थ्रू. ओके, the science pertaining to the systematic collection and study of coins is called numismatics. Those who study them are called numismatists. तो ये जो स्टडी होती है कॉइन्स की, ठीक है, जो लोग कॉइन्स के थ्रू हिस्ट्री का पता लगाते हैं वो वाली स्टडी जो है उसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक कहते हैं. और जो लोग ये स्टडी करते हैं, जो लोग कॉइन्स को स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट. ओके, a book on coins titled Dradya Pariksha, an examination of coins, was written during the reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during his reign. तो एक बुक लिखी गई थी कॉइन्स पे जिसका की नाम था दृढ़ परीक्षा. ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स को एग्जामिन करना. तो ये जो बुक थी वो बुक में बेसिकली बताया जाता ही कौन से मतलब सारे जो कि उस टाइम पे कॉइन्स चलते थे उनके बारे में बताया गया है. ओके मैम, किसी को अनम्यूट कर दीजिए. लिटरेरी सोर्सेस. सृष्टि गौतम, I've unmuted you. Literary sources. Writings of people during the medieval period are found in abundance in the early medieval period. The bark of bird from the 13th century on paper slowly began to be used for writing. The literary sources biographies and autographies of kings and other eminent people, court records like farmers and correspondence of kings, travelogue and translations, chronicles. Scholars often wrote about the rule of kings and about life in the kingdom. Who wrote about their rule and the dynasty. Most of these writings are in Arabic, Persian and Turkish.
The following are some important chronicles of this period. Vikramaditya by Bilhana describes the achievements of Vikramaditya VI, the Chalukya king of Kalyani in South India. Raja Tarangini by Kalhana was written in the 11th century. It is the history of the rules of Kashmir. Ziyuddin Barani describes the history of the sultans of Delhi till the reign of Firoz Shah Tughlaq, Kazim ul Futuh, and Tughlaqnama by Amir Khusraw deals with the Khazis and the Tughlaqs. Tariq-e-Firata by Farita is a record of the history of Delhi sultans from the time of the Turks till the 7th century. Okay, enough. Literary sources. Writings of people during the medieval period are found in abundance. In the early medieval period, people wrote on palm leaves, the bark of birch trees, leather, wood blocks, and stone tablets. But from the 13th century onwards, paper slowly began to be used for writing. तो medieval period में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, बहुत सारे बेसिकली चीजें लिखी गई थी, उनको medieval period के बारे में पता चलता है। ठीक है, पाला प्रतिहारा ये सारे रूलर्स थे उस टाइम पे, जो कि ये सारी चीजें लिखी जाती थी। वो किस किस चीज पे लिखी जाती थी? पाम लीव्स पे। पाम जो है वो एक तरह का ट्री होता है, उसकी लीव जो है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उन पे लिखने का जगह होती है, तो उन पे लिखा जाता था। बार्क ऑफ बर्च ट्रीज जो है वो एक टाइप के ट्रीज होते हैं, और उनकी बार्क जो होती है, बार्क आपको पता होगा जो कि ब्राउन पार्ट होता है, नीचे का बेस टाइप का जो होता है, उसको काट के फिर उस पे लिखा जाता था। लेदर पे लिखा जाता था, वुड ब्लॉक्स जो है उन पे लिखा जाता था, और स्टोन टेबलेट्स मतलब जो कि पत्थर होते थे, जो कि थोड़े सपाट से होते थे, जो कि थोड़े फ्लैट होते थे, उन पे लिखा जाता था। तो ये सारे जो कि है ना, ये इन चीजों पे लिखते थे। लेकिन फिर 13th सेंचुरी में क्या हुआ कि पेपर यूज होना शुरू हो गया और उन पे लिखाई शुरू हो गई। ओके, the literary sources include chronicles of historians, biographies, autobiographies of kings and other eminent people, court records like farmans and correspondence of kings, travelogues and translations. ठीक है, तो उस टाइम की लिटरेरी सोर्सेस, उस टाइम की जो कि थी, उनमें कौन कौन सी आती हैं? आपकी क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्टोरियंस, जो कि हिस्टोरियंस थे उस टाइम के, जो कि लोग थे, जो कि ये जो वॉर्स वगैरह होती हैं या फिर जो भी इवेंट होते थे उनके बारे में लिखते थे, वो सारी चीजें। ठीक है, बायोग्राफीज मतलब किसी और के बारे में हम लोग है ना, कुछ किसी और की जिंदगी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, वो आपकी बायोग्राफीज होती हैं। ऑटोबायोग्राफीज मतलब अपनी खुद की जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं। अदर एमिनेंट पीपल मतलब और ज्यादा जो कि है ना, मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे, या फिर ऐसे ही लोग जो हुआ करते थे, जैसे कि आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चाणक्य राजा नहीं थे, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, तो उनके बारे में भी उनके बारे में भी बायोग्राफीज लिखी गई हैं। ठीक है, इनके बारे में फिर कोर्ट रिकॉर्ड्स, जैसे कोर्ट रिकॉर्ड्स मतलब जो कि राजा की सभा हुआ करती थी, उनमें वो लोग जो कि लिखते थे, तो उसमें क्या क्या हो गया आपका? फरमान मतलब आप है ना ऑर्डर दे, जो कि किंग था वो दूसरे को ऑर्डर देता था, तो उस ऑर्डर को लिखा जाता था, तो वो हम लोगों को पता चल, वो हम लोगों को मिला है। और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ किंग्स, दो राजाओं के बीच में लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं वो। इसके अलावा ट्रेवलॉग्स मतलब अगर मैं किसी जर्नी पे जा रही हूँ, मैं जयपुर जा रही हूँ, या फिर मैं शिमला जा रही हूँ, या फिर मैं मध्य प्रदेश जा रही हूँ, तो मैं उस जगह के बारे में लिख रही हूँ, अपनी जर्नी के बारे में लिख रही हूँ। मतलब अगर मैंने जैसे मैं राजस्थान गई, ठीक है, तो मैं किससे गई थी? मैं ट्रेन से गई थी, तो मैंने लिखा कि ना ट्रेन में मैं बैठी और ये कौन कौन से जगह पास हुई जब तक मैं राजस्थान से पे पहुंची। मतलब मेरे और राजस्थान के बीच में बहुत सारे स्टेशंस पड़ते हैं ना, तो मैं उन स्टेशंस के बारे में लिखूंगी, कौन कौन से स्टेशंस पड़े,
और फिर जो लोग मुझे मिले, जो मैंने कल्चर देखा वगैरह, मतलब इन सारी चीजों को के बारे में जब हम लोग लिखते हैं ट्रैवल करते हुए, तो वो ट्रैवल ऑप्स में आता है। ओके और ट्रांसलेशन ऐसे कि है ना, जब हम ये जो मिडीवल पीरियड के लोग थे, जैसे कि अभी भी आप देखेंगे, अभी जो लोग हैं वो पुराने जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, या फिर आपकी मतलब और भी पर्शियन लैंग्वेज में या फिर पर्शियन लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में कुछ भी लिखा होता है तो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइम पे मिडीवल में भी ये काम होता था कि है ना, हमको है ना कुछ बुक्स मिलती, मतलब कुछ ऐसी राइटिंग्स मिलती थी जिनको कि वो लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों की लिटरेरी सोर्स में आ जाती हैं। Chronicles. Scholars often wrote about the rule of kings and about life in the kingdom where they lived. Most kings had court chroniclers who wrote about their rule and the dynasty. Most of these writings are in Arabic, Persian and Turkish. तो स्कॉलर्स जो थे, जो कि ये पढ़े लिखे थे या फिर मतलब लिखना जानते थे, तो ये राजा की रूल के बारे में लिखते थे कि राजा कैसे रूल करता है, अच्छा रूल करता है या फिर बुरा। मतलब जनरली ये होता था कि कोई भी स्कॉलर ये नहीं लिखता था कि राजा बुरा रूल कर रहा है, क्योंकि बेसिकली उन लोगों को राजा को दिखाना पड़ता था कि उन्होंने क्या लिखा है। और वेल, ये समझ लो क्या है ना, अगर तुम लोगों ने कुछ लिखा हो मेरे बारे में और कुछ बुरा लिखा हो, तुम लोगों का जो हाल होगा उससे बुरा हाल जो है वो राजा करता था उस मिनिस्टर का, अगर वो राजा के बारे में बुरा करता लिखता था। तो ये समझ लो, ठीक है। तो स्कॉलर्स जो थे वो किंग के रूल के बारे में लिखा करते थे, और ये लिखा करते थे कि किंगडम में जो कि लोग हैं वो कैसे रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीजें लिखते थे। और ज्यादातर जो कि किंग्स थे उनके पास अपने खुद के कोर्ट क्रॉनिकलर्स होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो सभा होती थी उसमें जो भी हो रहा है वो सब लिखते हैं। ठीक है, मतलब सभा चल रही है, कोई उनको विजिट करने आया, कोई इवन छोटे से छोटा इंसान अगर आया और उसने राजा से कुछ मांगा है कि मुझे आई डोंट नो पैसे चाहिए या फिर मुझे कुछ मदद चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में भी लिख। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हुआ करती थी, क्योंकि जब लोग आते थे प्रॉब्लम्स अपनी बताते थे तो वो उन सब के बारे में लिखता था। तो हम लोगों को पता चलता है कि है ना, जो कि लोग थे उस टाइम के वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे। ओके, ये जो ज्यादातर राइटिंग्स हैं ये आपकी अरेबिक, पर्शियन और टर्किश में है। वो इस वजह से क्योंकि उस जो मुस्लिम रूलर्स थे वो ज्यादा इस चीज को फॉलो करते थे। ओके, क्योंकि बेसिकली ये है कि है ना, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे। अब कौन सी बात है, कौन नहीं दिखाना चाहता। इवन मैं चाहूंगी कि है ना 200 साल बाद है ना लोग कहें वाह क्या पूरी मैम थी, पढ़ाती कितना अच्छा थी। ठीक है, होने नहीं वाला, लेकिन खैर। तो इसी तरीके से जो कि राजा हुआ करते थे, वो राजा जो थे वो चाहते थे कि है ना लोग आगे चल के उनकी तारीफ करें कि ये जो राजा था वो इतना अच्छा हुआ करता था, इसने इतनी सारी बैटल्स जीती, इतना मतलब फेयर हुआ करता था, इतना जस्टिस करता था। ठीक है, तो इसी वजह से अरेबिक, पर्शियन और टर्किश में ज्यादा है ये सारी राइटिंग्स। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड। तो अब है ना कुछ क्रॉनिकल्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट इज विक्रमादेव चरितम। ठीक है, विक्रमादेव चरिता जो है वो बिल्हाना ने लिखी थी, और ये मेनली विक्रमादित्य सिक्स्थ जो कि एक चालुक्य राजा थे कल्याणी के, उनके बारे में है। तो उनकी वही जिंदगी के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी बैटल उन्होंने जीती, उन्होंने अपनी खुद की किंगडम के बारे में क्या किया, मतलब बैटल्स जीतने के अलावा जो कि राजा है वो और क्या क्या कर सकता है, वो स्कूल्स खोल सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी बाढ़ आई है तो उसको रिलीफ फंड्स जो कि देते हैं, मतलब जो कि पैसे वगैरह देते हैं ताकि वो लोग अपनी जिंदगी फिर से ठीक कर सकें। या फिर अगर कोई डैम टूट गया है, मतलब जो कि डैम्स जो है वो पानी से बचा कर रखते हैं ना, तो अगर कोई डैम टूट गया है तो उसके बारे में लिखते हैं कि कैसे वहां पे डैम बनाया गया। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि किंग्स की क्या है, क्या क्या अचीवमेंट है, मतलब उन्होंने अपने जो कि रूल है उसमें क्या क्या कर लिया है। ठीक है, सेकंड इज राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी जो है वो कल्हाना ने लिखी थी, और वो बेसिकली ये है कि कश्मीर के उस टाइम तक जो भी सारे रूलर्स थे, लाइक शुरुआत से जो कि रूलर्स थे, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। ओके,
और मतलब ये भी है कि ना जो कि उसको पता थे, जिनके बारे में हिस्ट्री पहले से पता थी कि है ना और ये वाला राजा रह चुका है, उनके बारे में तो लिखा ही है। उसके अलावा माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है, ठीक है, तो ऐसी स्टोरीज में भी कुछ पहले से लिखे जाते हैं, जैसे कहते हैं, अगर हम लोग है ना इवन महाभारत वगैरह की बात करते हैं तो है ना उसमें बताया जाता है कि ये वाला जो कि राजा था ये इस एरिया का हुआ करता था। कहानी तो ये माइथोलॉजिकल है ना, इसका अभी तक हम लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि वो राजा उस जगह पर राज करता था। ठीक है, इसी तरीके से कल्हाना जो है उन्होंने ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जो कि कश्मीर का रूलर है उनके बारे में बताया हुआ है। ओके, तारीख फिरोज शाही, तो ये जो बुक थी ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। ठीक है, और ये बेसिकली दिल्ली के सुल्तान के बारे में बताती है टिल फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक तक जो भी राजा थे उनके बारे में बताया गया है। मतलब आपका जो कि आपकी जो कि स्लेव डायनेस्टी थी, मतलब सॉरी अभी तो आप 7th में है ना, अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगी कौन कौन से राजा हुआ करते थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। तो तुगलक तक जो भी सारे के सारे राजा थे उन सब के बारे में उनकी हिस्ट्री लिखी गई है। ठीक है, खजाने उल कुतुब ये और तुगलकनामा, ये दोनों जो बुक्स है ये खुसरो ने लिखी है। खुसरो जो थे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और इसके अलावा बहुत सारी पोयम्स वगैरह लिखी है। मतलब वो बहुत बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू का आविष्कार किया था, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि उन्होंने पर्शियन ली, मतलब उनकी जो कि खुद की लैंग्वेज थी अरेबिक जो थी और हिंदी जो थी वो मिलाकर फिर उन्होंने उर्दू बनाई। ठीक है, और वही उर्दू वो लोग वो अपनी राइटिंग में यूज करते थे। देन वी हैव तारिक फरिश्ता बाय फरिश्ता। तो तारिक फरिश्ता जो थी वो फरिश्ता ने लिखी थी और ये दिल्ली सुल्तान की ही हिस्ट्री के बारे में है। और ये टर्क्स जब आए थे इंडिया में और 17th सेंचुरी तक के हैं, मतलब 17th सेंचुरी तक जो भी राजा था उसके बारे में। हाँ, so face the fact. A court historian was a historian appointed by the ruler to record the events of his rule. तो मैं बता चुकी हूँ कोर्ट हिस्टोरियन का काम क्या था कि है ना वो ये सारी चीजें लिखता था कि जो भी उसके राज्य में हो रहा है उसके उन सब के बारे में लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफीज। पूर्वी मैम। यस मैम। wants to ask one question, Gauri. ओके मैम। But she is not visible now. Ah, she is visible. Gauri, you can ask the question. Gauri, unmute yourself and ask the question. यस बेटा। मैम मुझे ये पूछना था कि मैथोलॉजी और प्रोक्लेमेशंस क्या होता है? बेटा माइथोलॉजी तो वो आपकी जैसे माइथोलॉजी की कहानियां है ना उनको हम लोग माइथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और प्रोक्लेमेशन मतलब जो भी किंग ऑर्डर दे रहा है उसको हम लोग प्रोक्लेमेशन कह रहे हैं। ओके, यस मैम। और मैम क्रॉनिकल्स क्या होता है? मैम उस वक्त मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या 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 होते हैं बेटा? बलप्रीत मैम आपको इसके ना नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ये गौरी के। ओके मैम। अब ये फिर नहीं नजर आ रही। चलिए मैं चलिए मैम किसी और को चांस दो रीड करने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, बस ये पूछ रहे हैं कहना है रीड। ओके ठीक है, कृतिका गुप्ता। कृतिका you can read बेटा। Yes. Autobiographies. These are the self-written accounts. Yes, ma'am. मैं जिस स्पीड से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही समझने में? मतलब स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा तेज तो नहीं है? No, ma'am. ओके, कंटिन्यू। एक मिनट पूर्वी मैम। पूर्वी मैम, सृष्टि अवस्थी is asking Yes. question. Okay, सृष्टि ma'am. अवस्थी
मैम यस बेटा। मैम क्रॉनिकल्स क्या होता है? क्रॉनिकल्स बेटा डे टू डे आपके जो भी चीजें हो रही हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर दिन में आपका कोई मतलब जैसे डेली राइटिंग की होती है ना, उसी टाइप से हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट में हो रहा है। कोर्ट में जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ नया या फिर कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता था, तो वही उन सब के बारे में बताया जाता है क्रॉनिकल में। ओके मैम। ओके। Pranjal Sharma is also asking a question. Pranjal Yes, ma'am. Sharma. Pranjal, I have unmuted you. You can ask. मैम यस बेटा। मैम पहले मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं पूछ नहीं पाया था कि मैम जो क्या बोलते हैं कॉइन्स बनाए जाते थे मैम, उस पर हाँ। जिस राजा का नाम लिखा रहता था मैम, जैसे कि मैम हाँ। एक राजा हट गया तो मैम दूसरे हाँ। राजा का नाम आ गया, तो हम पहले राजा के कॉइन्स नहीं चलेंगे जिसका नाम है। एक्चुअली क्या होता था कि है ना, पहले के राजा के कॉइन्स पे वो लोग अपना नाम लिखवा लेते थे, ठीक है। मतलब देखिए एंड में जब भी हम लोग अगर कॉइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड में सारे कॉइन्स जो हैं वो आपके गवर्नमेंट के पास ही चले जाते हैं, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट जो है वो पैसे निकाल रही है, आप है ना किसी भी तरीके से खर्च करिए, कहीं ना कहीं भी टैक्स की वजह से या बैंक में, इस तरीके से बैंक के पास ही पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम पे भी यही होता था, टैक्स की वजह से या फिर किसी भी वजह से जो गवर्नमेंट थी, जो कि किंग था, उसके पास ही पहुंचते थे। और वो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो तो मेटल से बना होता था, तो मेटल जो है वो पिघलाकर वो लोग है ना फिर अपना नाम जो है वो स्टैम्प कर लेते थे। टाइम लगता था इस चीज में, लेकिन वो लोग यही काम करते थे। मैम तो दूसरे राजा का कॉइन चलता नहीं था मैम, जैसे कि एक राजा का नहीं, कॉइन दूसरे राजा का coin थोड़े टाइम, हाँ ज्यादातर यही होता था, दूसरे राजा का कॉइन नहीं चलेगा, जो कि प्रेजेंट राजा है उसका ही चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, Astha wants to ask. Astha. Yes, Astha, बेटा। I have unmuted you. मैम सिस्टमैटिक कलेक्शन कौन सा होता है? क्या बेटा? आज तक क्या पूछा बेटा, समझ में नहीं आया मुझे। मैम सिस्टमैटिक कलेक्शन। मैम सिस्टमैटिक कलेक्शन। सिस्टमैटिक का systematic मतलब बिल्कुल अच्छा सा सिस्टम बनाया हुआ है कि मतलब जैसे अगर है ना अभी आप लोगों का सिस्टम है कि है ना, आप फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन का ये हो गया कि है ना, पहले एक ईयर के बारे में जो भी चीज है वो लिखी गई है, फिर दूसरा ईयर, उसके अगला वाला जो ईयर है, फिर उसके अगला वाला, उसके अगला वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले है ना इन लोगों ने 1630 के बारे में लिखा, फिर अचानक से 1400 के बारे में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ईयर बाय ईयर जो है वो जैसे जैसे ईयर बाय ईयर इवेंट्स हुए हैं, उसी तरीके से ईयर बाय ईयर उन्होंने लिखा है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? Pratika, you can continue. Yes, ma'am. These are the autobiographies. These are the self-written accounts of some important kings of those times. Some of the important autobiographies are Futuhat I Firoz Shahi by Firoz Shah ए, ठीक है। Tughlaq. आई जब भी आता है उसको हम लोग ए प्रोनाउंस करते हैं, फतुहात ए। ओके। Yes, ma'am. Baburnama by Babur. बाबर। Tuzik A is Jahangiri by Jahangir. Biographies. These were the accounts of a king's life written by court writers. Some important biographies of the medieval period are Akbarnama with N.A. Akbari by Abul Faisal that describes the events of Akbar's reign. राइन। Prithviraj Rasho by Chandra Vardai that describes the life and adventures of Prithviraj Chauhan. Humayun Nama by Gulband Gulda Bavdam by Begum that gives information about the reason of Humayun. ओके, इनफ।
और बेटा वो रीजन नहीं है, वो राइन है, ठीक है, राइन, ठीक है। Okay, ma'am. Autobiographies. These are the self-written accounts of some important kings of those times. तो ये जो कि ऑटोबायोग्राफी से मैंने आपको बताया था कि जो कि इंसान है वो अपनी खुद की जिंदगी के बारे में लिखता है, ठीक है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफीज है ये उस टाइम के जो कि किंग्स थे उन्होंने अपने बारे में लिखी, और ये हम लोगों को उस टाइम के बारे में बताती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज में क्या क्या आ जाता है, फतूहते फिरोज शाही, तो ये जो की बुक थी ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। इसके बाद बाबरनामा जो कि बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा एक्चुअल में बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, क्योंकि ना बाबर जो है वो अपनी पूरी उसके बारे में बताता है कि क्या मतलब उसने किन किन किंगडम्स को जीतने की कोशिश की, उसके पास जो भी परेशानियां आई। इसके अलावा उसने इंडिया का जो कि मतलब वो है फिजिकल फीचर्स है, मतलब जो भी यहाँ पे फ्लावर्स उगते थे या फिर जो भी एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते थे, तो इन सब के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो पूर्वी बाबरनामा मैम, एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। यस मैम। पूर्वी मैम, विराट इज आस्किंग क्वेश्चन। ओके मैम। Virat, I have unmuted you. Ma'am, what is the meaning of autobiography? बेटा ऑटोबायोग्राफीज वो बुक होती है जो कि इंसान अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। जैसे कि अगर मैं ना ये लिखना चाहूँ कि मतलब मैं अपने बारे में बिल्कुल बचपन से लिखूं कि मैं यहाँ पे पैदा हुई, मैंने ना ये वाली क्लास पढ़ी, मेरी इस क्लास में मेरे ये वाले फ्रेंड्स बने, मेरे संग ये हुआ, मतलब मेरे संग जो जो भी अच्छा हुआ है जो भी बुरा हुआ है उन सब के बारे में मैं अपने बारे में ही लिख रही हूँ, अपनी पूरी जिंदगी के बारे में लिख रही हूँ, तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओके Okay, ma'am. Thank you, ma'am. तो तुजू के जहांगीरी जो थी वो जहांगीर ने लिखी थी। ओके आई थिंक 10 बज चुके, 10 बजे का ही मैम टाइम है ना क्लास खत्म होने का। हाँ, yes, 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 yes. हाँ तो बायोग्राफी इसमें कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और किसी को तब तक क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज कर लीजिए। मैम टाइम हो गया है। ओके मैम, एंड कर दीजिए।